श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अनधिक सम, कोई किसी से कम नहीं है। लालजू का लावण्य बढ़ता रहता है और लाडलीजू का रूप बढ़ता रहता है। इसलिए श्रीपाद करे, राधा कृष्ण वनधिक समौ, कोई अधिक नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। प्रिया प्रीतम समान रस से भरे होने पर भी गौरवर्ण श्री लाडलीजू रसदात्री, लालजू रस भोक्ता, इसलिए लालजू में दैन्यता, प्रियाजू में गरूरता, रूप गरूरता। ये वृंदावन धाम बहुत जल्दी लाभ प्रदान करता है, प्रेम रूपी लाभ। बस यहां रहने से रह जाए। सबसे बड़ी बात है, कितना भी कष्ट मिले किसी वैष्णव की निंदा न करे, कोई वैष्णव अपराध न बन जाए। बस धाम सब मंगल कर देगा। ये लाखों बार बात कही गई, पर भगवान की ऐसी प्रबल माया है कि और अपराध बने न बने, वैष्णव अपराध जरूर बन जाता है। क्योंकि जब तक देहाभिमान है तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, जब तक ममता है तब तक वैष्णव अपराध बन जाएगा। ये अहम, ये ममत्व जब श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, फिर अपराध की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए कहा, महाप्रेम वर्धन प्रिया प्रीतम में करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन अपने लोगों के हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दे, कौन से आश्चर्य की बात है। जो युगल सरकार की आनंद पूर्वक सेवा करते हैं और दैन्य भाव से रहते हैं तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाता है हृदय में। पर अनन्य भाव धाम के प्रति जिनका आ गया, सर्वस्व भाव धाम के प्रति आ गया, सर्वस्व वृंदावन, प्राण वृंदावन, ये हम बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति देख रहे हैं। पूरा जीवन संसार में रहे, कृपा हुई, वृंदावन धाम आ गए, 4 दिन 10 दिन में शरीर छूटा और भगवत प्राप्त हो गए। कैसा आश्चर्य में लाभ। फिर आप वृंदावन का नाम रट रहे हैं, आश्रय लिए हैं, वास स्वीकार किए हैं, या वृंदावन के आश्रित होकर दूर से प्रिया प्रीतम की आराधना कर रहे हैं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हम तो देख रहे हैं ऐसे कि जो जीवन में भजन नहीं किए, जिसे भजन कहते हैं, और उनकी पता नहीं करुणा निधान स्वामी जी की कैसी कृपा हुई, आए और चटपट श्री जी के पास चले गए। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ऊंची निष्ठा की बात, कि हरि चरण प्रेमानंद कदम्बम विडंबयति। अब मेरे लिए विडंबना है हरि चरणारविंद का प्रेमानंद, हरि चरणारविंद का प्रेमानंद मेरे लिए विडंबना है। श्री राधा पदरस से अभिषिक्त होने के कारण मेरा मन अब हरि चरण प्रेम की तरफ भी नहीं जाता। ये बहुत बड़ी बात है। हित सजनी जी भी यही कह रहे हैं कि हरिजू ने देखा कि मेरी प्रियाजू की ये बहुत सेवा करती है, आज मैं इसे निहाल कर देता हूं। और हरि अपना श्रृंगार रस की वर्षा कर देते हैं, जो गोपी जनों द्वारा याचना की जाती है। वो सहचरी को अयाचित ढंग से, उस समय सहचरी की स्थिति क्या होती है, बहुत उच्च कोटि की ये प्रेम धारा प्रकाशित होती है वृंदावन में प्रिया चरणारविंद की, बहुत उच्च कोटि की। मेरे हृदय में हरि चरणारविंद का प्रेम आनंद अब विडंबना मात्र है। अब तो मुझे राधा चरणारविंद के प्रेम रस का स्वाद मिल गया, जिस प्रेम रस स्वाद के लिए स्वयं लालजू उन चरणों को मस्तक पर लगाते, हृदय से लगाते, नेत्रों में लगाते। वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता, पुराणों से के बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी याचना करते हैं पर प्रवेश नहीं पाते, ऐसा ये रस है। हे हरि, हे हरि, मुझे धिक्कार हो यदि मैं वृंदावन का आश्रय और वास छोड़कर किसी और का आश्रय और वास स्वीकार करूं। ये बहुत श्रीपाद कह रहे, हे हरि, हे हरि, मुझे धिक्कार हो यदि मैं वृंदावन का आश्रय और वास छोड़कर कहीं कुछ और स्वीकार करूं तो मुझे धिक्कार हो। क्यों? ये जीवन रोज का रोज मृत्यु के गाल में जा रहा है। ये लोक लोकांतर का मनोरंजन
प्रतिपल नष्ट हो रहा है। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि संसार कितना सुखद है। ये कह रहे हैं नष्ट हो रहा है। आपसे सच्ची कहते हैं, यदि सात्विक वृत्ति आ जाए अभी, सतोगुण जनित माया का ही सतोगुण है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हर वस्तु काटने को दौड़ेगी, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे आनंद की धारा प्रकाशित होती है। ये भजन है भजन। अभी रजोगुण छाया हुआ है, अभी शुद्ध सात्विक तो बात जाने तो सतोगुण ही नहीं पूरा स्थायी आया, नहीं कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं। बस एक आह निकलती रहती है, एक भजन की ऐसी व्याकुलता बढ़ती है जो कहीं कुछ संतुष्टता नहीं, लोकांतर में कहीं कुछ नहीं। और यहां कह रहे हैं कि हरि चरणामृत का, जो हरि चरणों का प्रेमामृत है, वो भी हमारे लिए विडंबना है, क्योंकि हम राधा चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले। और यहां तो मृत्यु लोक के सुखी प्रिय लग रहे हैं, तो कह रहे हरि हरि धिगस्त मानी, धिक्कार है। मृत्यु प्रतिपल हमारे शरीर को खाती जा रही है, एक एक श्वास नष्ट होती जा रही, एक एक मिनट शरीर नाश की तरफ जा रहा है, और मन लोक रंजन में लगा हुआ है। कैसी विनोद की बात है, धिक्कार है। यदि मानव देह प्राप्त करके, भजन न करके, भगवत प्राप्ति की चाह न प्रकट करके भोगों में समय नष्ट किया जा रहा है, लोक रंजन, लोक में मनोरंजन में हमारा समय नष्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसी दशा है जैसे प्रचेताओं से नारद जी उपदेश करते हैं, दक्ष के पुत्रों को उपदेश करके महाभागवत बन। ठीक हमारी दशा वही भोगों में रत है। जब से सृष्टि हुई आज तक वापस नहीं लौटे, लौटना भी नहीं चाहते, इसी में मनोरंजन करना चाहते हैं, झूठा खेल। जैसे नवीन नवीन घास अपनी हरिणियों के साथ हरिन खाते हुए मस्त हो रहा है, और शिकारी बिल्कुल बाण संधान उसके ऊपर किए हुए है, बस छूटने वाला ही बाण है। यही दशा हम सबकी है। पत्नी पुत्र परिवार भोगों में मगन हो रहे हैं, और काल रूपी शिकारी केवल श्वासें गिन रहा है, पूरी होते ही नष्ट कर देगा। इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानकर अपने परम स्वार्थ का नाश कर रहा है। इसलिए समस्त संगों का त्याग करके असंग होकर निरंतर भगवदाकार चिंतन में रहो, भगवत वृत्ति धारण करो। मान लो श्रीपाद कह रहे, यदि इस जन्म में ऐसा नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा। अब मैं अपना जीवन व्यर्थ करने वाला नहीं, इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानने वाला नहीं। यही परम उपदेश मां ने अपने पुत्र को दिया था। कोई बिरला ही मां होती है जो ऐसा उपदेश देती है। जब बालक हुआ मदालसा जी के, और वो थोड़ा विवेक, तो छोटी सी बात में जैसे रो देना, तो उन्होंने कहा क्यों रोता है रे, नरकगामी बनाने के लिए उत्साहित हो, और अपने बेटे को परम पद में, सबसे ऊंचे पद में बैठने के लिए जब वो तैयारी कर रहा है, तो तुम उसे गिरा रहे हो। तुम माँ हो, पिता हो, सुहृद हो या दुश्मन हो, कोई भी हो, भगवत मार्ग मत छोड़ना, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये सब माया के पार्षद हैं जो मना करते हैं कि भजन न करो, पाठ न करो, सेवा न करो। देखो, असत क्रियाओं को मना नहीं करते, गंदी क्रियाओं को मना नहीं करते, भगवत क्रियाओं को मना करते। और धन्य है माता मदालसा जिन्होंने कहा, क्यों रोता है, तू शुद्ध आत्मा है, तेरा ये कोई नाम नहीं है, शरीर का नाम है। तू कल्पित नाम से युक्त पुकारा जा रहा है, तेरा नाम नहीं है, तेरा ये शरीर नहीं है। इस शरीर पंचभूतों का ढांचा है, तू शरीर नहीं है, ना ये तेरा है ना तू इसका है। बेटा किस लिए रो रहा है? कल एक नवयुवक भाई कह रहे थे कि हमें बड़ा संशय है, आप प्रमाणित कीजिए विज्ञान और अध्यात्म को एक करके। आज हम आधुनिक पढ़ाई पढ़ने वाले लोग हैं, हम कोरी श्रद्धा में नहीं फंसने वाले। प्रमाणित कीजिए आप कि आपका अध्यात्म सत्य है। कैसे प्रमाणित करें? विज्ञान केवल स्थूल को जानने वाला है, वो भी बहुत प्रवीण विज्ञान में जो है, केवल स्थूल जगत, इसके आगे नहीं। स्थूल जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म में प्रवेश ही नहीं है।
और अध्यात्म सूक्ष्म के आगे कारण से भी परे है। विज्ञान क्या जानेगा, क्या जानेगा? कोई यंत्र तैयार हुआ आज तक विश्व ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म शरीर को दिखा सके, जो कारण शरीर का अनुभव करा सके? फिर आत्म तत्व तो ये बहुत ही स्थूल जगत, जैसे कहा जाता है कि चंद्र लोक गए, मिथ्या। एक सीमा, इसके बाद अंतरिक्ष है, इसके बाद स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक में सबसे ऊंचाई पर चंद्रलोक है, जहां सूर्य से भी कई हजार योजन ऊपर, और सूर्य तक पहुंच जाए कोई तो राख के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब वहां कैसे जाना कि चंद्रलोक है? वहां कोई मिला था क्या कि मैं चंद्रलोक वासी हूं? एक सीमा है जहां तक पहुंचा जा सकता है यंत्रों के द्वारा। फिर सिद्धावस्था के द्वारा गति होती है, यंत्रों की गति नहीं होती, पांच भौतिक शरीरधारी की गति नहीं हो सकती। वहां सिद्धावस्था, सूक्ष्म शरीर, देव शरीर से प्रवेश होता है। एक सीमा है, जिस सीमा में जाके आप बोल सकते हो चंद्रलोक, बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो आपकी कल्पना है। आकाश के ऊपर जो स्वर्ग, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन लोकों में सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष पहुंचते हैं। विज्ञान, जितने अस्त्र का निर्माण हो रहा है वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। कोई भी क्रिया जिसे ऑपरेशन कहा जाता है वो शल्य क्रिया शास्त्रों में लिखी हुई है। शल्य क्रिया क्या बिजली आज बनी है क्या? ये विद्युत प्रवाह तो कब से चला आ रहा है। जहां आपस में जल का घर्षण होता तो आकाश से बिजली नहीं गिरती क्या? तो विज्ञान बनाता कहां से है? हमारे शास्त्रों से ही तो। लेकिन स्थूल मात्र को, सूक्ष्म को नहीं, ना बना पाया है ना बना पाएगा। अरे बोले विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिए, तो पेट्रोल वाले बनाए ना, डीजल पेट्रोल ये पढ़ते होंगे ना। ऐसे विमानों का ब्रह्म ऋषियों ने निर्माण किया जिसमें न ड्राइवर की जरूरत है, न पेट्रोल डीजल की जरूरत है। ए पुष्पक चलो अयोध्या, चल गए। पुष्पक रुक जाओ, पुष्पक रुक गया। और ऐसे एक विमान नहीं, असंख्यों विमान देवलोक में हैं। जहां से भौतिकवाद समाप्त होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। जहां विज्ञान हाथ खड़ा कर देता है वहां से प्रारंभ होता है अध्यात्म। अध्यात्म को कैसे देखा अपने को? चुप, मानते हो ना तुम हो? हाँ, कौन हो? पता नहीं। फिर इतने मूर्ख हो कि तुम्हें अपना पता नहीं, तो तुम तत्व को क्या जान जाओगे, भगवान को क्या जान जाओगे, अध्यात्म को क्या जान जाओगे? ये खिलवाड़ नहीं है। अध्यात्म को खिलवाड़ मत समझो। ये जो भगवत मार्ग के पथिक हैं इनको ऐसा मत समझो कि ये सांसारिक रहस्य को ना जानने वाले, ये क्रियाओं के कर्ता ना हो करके बैठ करके मांगते खाते पड़े रहते। नहीं, 1 घंटा हम बता दें, एक बिंदु पर अपने मन को लगा के दिखाओ। 1 घंटा काम करके दिखाओ जो 24 घंटे किया जाता है। जो संत महात्मा 24 घंटे कार्य करते हैं, तुम 1 घंटा करके दिखाओ। क्या? सर्वस्व भूल करके, देह भाव को भी भूल कर, एकमात्र सच्चिदानंद में हाहाकार मचा देगा। मन हाहाकार मचा देगा। हाँ, इसे लगा सकते हो 1 घंटा टीवी चला के हाथ में माला लेके। एक जो पहले भी था वही मध्य में था, वही अब है, वही रहेगा। उसका ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई भेष है। वो कौन है? परमात्मा स्वरूप है। ये पांच भौतिक देह तेरा नाम नहीं है। ना तू देह है, ना ये तेरा देह है, ना देह का नाम तेरा है। किसके लिए रो रहा है? धन्य है माता ऐसी जो अपने पुत्र को शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तू समझ, ये रोना भी क्रिया तेरे में नहीं हो रही। तू आनंद स्वरूप है, तेरे में रोना कभी हो ही नहीं सकता। राजकुमार, ये तेरे शरीर का संबोधन किया जा रहा है, तेरा नहीं। ये इंद्रिया तेरी नहीं, तू इंद्रियों का नहीं, तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। तेरे में ना गुण है ना अवगुण, तो गुण और अवगुण दोनों से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप है। देख, जो इस जगत में दुर्बल हो जाते हैं उन्हीं के ऊपर भूतों की आवेश वृत्ति होती है, दुखों की होती है। तो निर्बल नहीं तो सबल। जब भी चीख चीख के कहते हैं तू भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है, तू सब कुछ कर सकता है, हिम्मत कर। जरा सी हार हो गई, जरा सा नुकसान हो गया, बोले आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लोगे। तुम समझते हो तुम कौन हो? भगवान का स्वरूप हो।
भगवत स्वरूप